नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हमें ज्ञानपुर शिक्षा से रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बेहद ढंग से कर रहे होंगे। मैं कपिल कुमार आज आपके लिए रीजनिंग के एक बहुत ही बेहतरीन यानी कि कह सकते हो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कथन निष्कर्ष लेकर आया हूँ। देखिए, कथन निष्कर्ष की हमारी सेकंड क्लास है और इसमें बेहद अब सेकंड क्लास में बहुत अच्छे अच्छे आप क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए, अपना स्टैंडर्ड हमने बढ़ाया भी है, मतलब कथन निष्कर्ष का। चलिए, आपके लिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, कह रहा है सभी मकान अपार्टमेंट हैं और सभी अपार्टमेंट फ्लैट हैं। देखिए, अब इसके अनुसार, कथन के अनुसार हमें क्या बनाना है? अपना चित्र बनाना है। देखिए क्या है, देखिए कह रहा है सभी मकान क्या है? अपार्टमेंट है। मान लीजिए ये आप क्या है? मकान है, ठीक है, ये क्या हमारे मकान है। और ये सभी मकान क्या है? देखिए, सभी के लिए हम ऊपर लगाएंगे, नहीं लगाएंगे गोला इसके ऊपर। देखिए, सभी के लिए हम इसके ऊपर लगाएंगे क्योंकि ये सारे मकान क्या है? अपार्टमेंट है। देखिए, ये क्या? अपार्टमेंट। ये क्या हमारे? अपार्टमेंट है ये, ठीक है। अब ये देखिए, ये अपार्टमेंट है और इसके बाद क्या है? सभी अपार्टमेंट फ्लैट हैं। अब देखिए, ये जो है सारे के सारे अपार्टमेंट क्या है? ये फ्लैट है। तो ये देखना भाई, इसके ऊपर आ जाएगा ये, भाई एक के ऊपर एक आ जाएगा। आपको पहली क्लास में बता चुका हूं मैं। और देखिए, ये क्या हमारे? फ्लैट है। ये हमारे फ्लैट हो गए। अब देखिए, पहला निष्कर्ष क्या है आपकी स्क्रीन पर? देखिए, ये कह रहा कुछ फ्लैट मकान है, कुछ फ्लैट। देखिए, ये वाले फ्लैट यानी कि ये भाई फ्लैट यही तो है जो इसके अंदर है, जो इसके अंदर भी हमारे फ्लैट है। और ये कह रहा कुछ फ्लैट क्या है? मकान है। अब बताए, मकान जो है फ्लैट के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा? इसका मतलब अगर मैं मकान की बात करूं, मकान तो सभी हैं, सभी मकान क्या? फ्लैट है। पर आप देखना, जो ये फ्लैट है, ये फ्लैट देखना अंदर की तरफ जा रहे हैं, अंदर की। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या? कुछ फ्लैट मकान है कि नहीं? आप कहोगे यस सर जी है। तो यानी कि पहला निष्कर्ष क्या हमारा? बिल्कुल एकदम सही है। भाई कुछ फ्लैट क्या हो गए? मकान है, क्योंकि अंदर की तरफ जा रहे तो कुछ का केस बनता है, ठीक है। अगला क्या है? सभी फ्लैट मकान है। अब बताना, देखिए ये कह रहा सभी फ्लैट। अब बताइए, ये सभी फ्लैट हैं और ये क्या सारे के सारे फ्लैट मकान थोड़ी हैं? भाई देखिए, मकान और फ्लैट इसके बीच वाले ही तो हैं, ये जो हैं भाई मकान के बीच वाले ही तो फ्लैट है, ठीक है। पर ये जो इसके बाहर के जो फ्लैट है, यानी कि इस एरिया के जो बाहर हैं, ये वाले जो ये वाले हैं, ये क्या? ये मकान थोड़ी हैं, ये तो फ्लैट है। ये कैसे हो सकता? तो यानी कि सभी फ्लैट मकान नहीं है। तो हमारा क्या होगा आंसर? यानी कि पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है या पहला सत्य है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये आपका सेकंड है। देखिए क्या कह रहा, कुछ लड़के पुरुष हैं। देखिए क्या कह रहा, देखिए कुछ लड़के पुरुष हैं। अब देखना, कुछ लड़के, देखिए मान लीजिए ये क्या है? इतने लड़के, इतने एरिया के जो हैं, इतने एरिया के क्या हमारे? लड़के हैं। और जब बताइए, जब इतने एरिया के लड़के हो गए, तो अब इसके बाद में इतने, ये कह रहा कुछ लड़के क्या हैं? पुरुष हैं। ले ये भाई, कुछ के लिए थोड़े ही तो आएंगे ये, भाई ये वाले जो हैं यही तो हैं हमारे पुरुष, ये वाले। अब ये क्या हो गए? हमारे पुरुष हो गए ये। भाई कुछ लड़के क्या हो गए? हमारे पुरुष हो गए। इसके बाद में क्या? कोई पुरुष काला नहीं है, यानी कि कोई भी पुरुष जो है, ये वाले जो पुरुष हैं, ये क्या है? काले नहीं है। अब बताओ, जब पुरुष का और काले, यानी कि जब ये काले नहीं है, तो इन दोनों को और इन दोनों को तो कुछ संबंध नहीं रहने का। भाई इन दोनों का कोई संबंध रहेगा थोड़ी, नहीं रहेगा। आप कहोगे जी नहीं रहेगा, तो इसलिए हमने क्या करिए, ये इनसे बिल्कुल अलग बनाया है, अलग बनाया। अब देखिए पहला निष्कर्ष क्या है? देखिए, कुछ लड़के काले नहीं हैं। देखिए, आप ये बताइए, एक बात बताइए, इसने कहा कि कुछ लड़के ये वाले काले नहीं हैं। देखिए, आप कह सकते हो कि हाँ जी है नहीं काले, पर आप ये बताइए, कहीं पे उसने कथन में लड़के और काले के बारे में कुछ जिक्र करा है? आप कहोगे जी नहीं करा। भाई जब लड़के के और काले के बारे में जिक्र नहीं करा, इसका मतलब जो है, हम एक चित्र और बना सकते हैं, एक चित्र और। देखिए कैसे? देखिए, ये लड़के हो गए हमारे,
ये हमारे लड़के हो गए, और ये क्या हो गया, कुछ लड़के क्या पुरुष हैं, ये पुरुष हो गए। अब ये एक बात बताइए, ये लास्ट वाली जो है, यानी कि कोई पुरुष क्या है, काला नहीं है, यानी कि पुरुष ही तो काला नहीं है। बताओ लड़के तो, क्योंकि लड़के के लिए उसने कुछ कहा भी ना, तो लड़के तो हो सकते हैं ना काले, लड़के तो काले हो सकते हैं ना। अब देखिए जब लड़के काले हो गए, अब आप देखिए पहला क्या, कुछ लड़के काले हैं, काले नहीं हैं। अब बताइए, आप कहोगे जी इससे तो ये बिल्कुल सही आ रहा, पर इधर देखना, इधर ये काले, ये हैं क्या, नहीं है। आप कहोगे जी हैं, जब हैं इधर आ रहा है नहीं, यानी कि इधर हमारा कथन निष्कर्ष बिल्कुल सत्य है, और इधर क्या है हमारा कथन गलत आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो है ना कुछ। तो इसका मतलब क्या, अब ये तो 50-50% वाली बात होगी, और हमें लेना कौन सा है, जो हमारा 100% से जो, अब ये निष्कर्ष जो है हमारा 100% थोड़ी सत्य है। अब बताइए आप 100% थोड़ी सत्य है, जब ये 100% सत्य नहीं है, इसका मतलब पहला निष्कर्ष जो है, जो हमारा पहला निष्कर्ष है वो तो क्या है, गलत है। ठीक है, पहला निष्कर्ष हमारा क्या है, गलत है। अब इसके बाद में अगला पॉइंट क्या, अगला निष्कर्ष क्या, कुछ पुरुष लड़के हैं। देखना, कुछ पुरुष लड़के हैं, बताओ पुरुष के अंदर कोई जा रहा है या नहीं जा रहा है। देखिए ये वाले जो हैं, अब ये कुछ पुरुष लड़के हैं या नहीं, आप कहोगे जी हैं। एक बार इससे और चेक कर लो, कभी इससे ना हो, अगर इससे नहीं हो तो फिर ये भी गलत है। देखना, कुछ पुरुष लड़के हैं, अब बताइए यहाँ पर जो हैं ये पुरुष, ये वाले कुछ हैं या नहीं है, कुछ पुरुष हैं। तो जब हैं तो इसका मतलब हमारा क्या है, सेकंड निष्कर्ष करता, यानी कि सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। सेकंड निष्कर्ष क्या करता है, हमारा अनुसरण करता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कथन देखिए, कथन तीसरा क्या है, देखिए तीसरा कथन क्या है। देखिए आपकी स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन है, यानी कि क्या, देखिए कह रहा कुछ डेस्क कुर्सियां हैं, कुछ डेस्क कुर्सियां। अब देखना, ये मान लीजिए ये क्या है, डेस्क है, ये डेस्क होगी। अब इसी ने कहा ये जो डेस्क है ना, इनमें से कुछ ही हैं, सभी नहीं है, कुछ है। अब बताइए जब कुछ है तो इसका मतलब ये क्या आ गई हमारी, भाई ये हमारी जो है ये कुर्सियां आ गई है, नहीं आगे, यानी कि ये क्या है, कुर्सियां। ये हमारी, भाई ये डेस्क होगी, ये हमारी क्या होगी, कुर्सियां होगी। अब इसके बाद में अगला क्या है, कुछ मेज कुर्सियां हैं, कुछ मेज जो है वे कुर्सियां। अब बताइए, मान लो कुर्सी तो है भाई ये कुर्सी जो है ये क्या है, मेज है, थोड़ी सी, थोड़ी है, ज्यादा ना है। अब बताइए ये वाली क्या होगी हमारी, कुछ होगी। कुछ मेज कुर्सियां हैं कि नहीं है, हैं जी। अब देखिए पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ डेस्क मेज हैं। अब बताइए, आप एक बात बताइए, चले आप यहां से एक और निष्कर्ष एक और चित्र बना सकते हैं। नहीं, आप कहोगे जी बना लेंगे। देखिए एक तो चित्र ये होगा, देखिए एक चित्र यहाँ में क्या हो जाएगा। अभी एक बात बताइए हमें, आपने मेज और डेस्क का कहीं पे कथन में जिक्र हुआ है, आप कहोगे जी बिल्कुल भी ना हुआ। जब बिल्कुल भी ना हुआ तो इसका मतलब देखना, ये डेस्क होगा हमारा, ये डेस्क होगा, और ये क्या होगा हमारा, कुर्सी होगी, कुर्सी होगी। अब देखिए जब मेज का और कुर्सी, अब देखिए यदि मैं मेज यहां पर बनाऊं, मेज, अब आप एक बात बताइए, क्या अब भी कुछ कुर्सियां मेज हैं या कुछ मेज कुर्सियां हैं। आप कहोगे जी बिल्कुल है। देखना यहाँ को जा रहा है ना जा रहा है, लिकट गए भाई, यहाँ को तो जा रहा है ना, ये लिकट गए। तो इसका मतलब जब ये जा रहा तो ये वाली कुछ मेज क्या होगी, कुर्सियां होगी। पर अब हमने अपने पास से, क्योंकि इसने मेज का और डेस्क का कुछ संबंध नहीं दिया मेज का, तो इसका मतलब यहाँ पे हमने अपने पास से एक संबंध बना लिया। अब देखिए पहला निष्कर्ष क्या, उन्होंने कहा कुछ डेस्क मेज है। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पर कुछ डेस्क और मेज का कुछ संबंध है या नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप कहोगे जी नहीं है, पर यहाँ तो है, यहाँ है ना। जब एक जगह तो है और एक जगह नहीं है, तो इसका मतलब 50-50% वाली बात होगी। पर हमें लेना कौन सा है, जो हमारा 100% सत्य है। अब बताइए यदि मैं पहले निष्कर्ष की बात करूं, पहले, तो पहला क्या होगा हमारा, बिल्कुल गलत होगा भाई, पहला हमारा बिल्कुल गलत होगा। देखिए अगर एक बार दूसरा निष्कर्ष भी पढ़ के देखो, देखिए पहला गलत नहीं है हमारा। अभी एक बार देखिए, कह रहा कुछ मेज डेस्क नहीं है। अगर मैं देखो पहले की बात करूं, देखना पहले की, देखिए अगर मैं देखो पहले में तो इन्होंने कहा कुछ डेस्क मेज है, बताओ यहाँ तो है नहीं, चलो जी यहाँ है ना, गलत होगा यो। पर क्योंकि क्यों, देखिए अगला जो निष्कर्ष है ना, जो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि अगला निष्कर्ष क्या है,
प्रथम निष्कर्ष का पूरक निष्कर्ष है, यानी कि बिल्कुल उल्टा, यानी कि विपरीत। तो इन विपरीत वाले में थोड़े क्या होते हैं, स्टूडेंट फंस जाते हैं। देखना, देखिए इसके हिसाब से तो ये वाला निष्कर्ष पहला सही होगा। यदि इससे इसको देखूं तो ये वाला सही है या ना है। भाई इसके हिसाब से कुछ डेस्क मेज आ रही है या नहीं आ रही है, आप कहोगे जी आ रही है। अगला निष्कर्ष क्या, कुछ मेज डेस्क नहीं है। देखिए कुछ मेज जो है डेस्क नहीं है। अब बताओ यहाँ तो बिल्कुल इसका मतलब इससे तो ये बिल्कुल सही है। भाई पहले वाले चित्र से अगर देखें तो इससे तो बिल्कुल सही आ रहा है, पर दूसरे वाले चित्र से देखियो यहाँ तो है कुछ, यानी कि कोई डेस्क मेज नहीं है। क्यों ना है भैया, है ये वाली थोड़ी बड़ी। अब देखो पहले चित्र से अगर बात करें, पहले निष्कर्ष की, तो यू भैया सही आ रहा, एक बार गलत आ जाए, एक बार सही आ जाए। दूसरे में दूसरे वाला निष्कर्ष क्या, दूसरे वाला पहले चित्र से सही आ रहा और दूसरे से गलत हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में जब भी पूरक वाक्य मिले तो उसमें या वाली कंडीशन लगती है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए हमारा क्या सेकंड था, यानी कि इसका मतलब क्या है यहाँ, या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है, अनुसरण करता है। ठीक है, या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है। देखिए इस बार को एक बात और देख लीजिए। देखिए अगर मैं पहले की बात करूं, पहले निष्कर्ष उसमें कहा कुछ डेस्क मेज है। अब देखिए इसके हिसाब से तो कुछ डेस्क मेज नहीं हो सकते, क्योंकि मेज का और डेस्क का कुछ आपस में रिलेशन नहीं है। तो इसके हिसाब से तो ये गलत होगा। पर यदि पहले निष्कर्ष को मैं दूसरे चित्र से देखूं जो हमने दो, अब बताइए इसके हिसाब से ये सही है या ना डेस्क और मेज। जब डेस्क और मेज सही होगा तो यहाँ पर आंसर सही आना चाहिए। अब अगला, ऐसा क्यों करा, हमें तो 100% वाला लेना होता है, तो इसका मतलब पहला बिल्कुल गलत होना चाहिए। पर अब एक बार अब दूसरे वाले को देखना जरूर, दूसरे वाले निष्कर्ष को, दूसरे वाले कोई मेज डेस्क नहीं है। अब बताइए इस वाले हिसाब से तो ये बिल्कुल सही होगा। भाई इसमें और इसमें कुछ संबंध थोड़ी है, तो जब संबंध ना है तो बिल्कुल सही है आंसर। पर इससे तो ये गलत होगा, तो इसीलिए क्या है ये हमारे गलत है, यानी कि दो, या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए यार आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या है। देखिए ये कह रहा है सभी द्वीप देश हैं। सभी द्वीप क्या है, देश है। सभी द्वीप बना लेते हैं कथन। देखिए कह रहा सभी द्वीप जो हैं, देखिए ये क्या है, देखिए एक मिनट रुकिए, देखिए ये मान लिया हमने क्या है, ये द्वीप है, सभी द्वीप। अब ये सभी द्वीप क्या है, देश है। अब बताइए सभी द्वीप देश हो गए, बताइए इसके अंदर देश आएंगे या नहीं आएंगे, देश आएंगे या नहीं आएंगे, सभी द्वीप। अब कह रहा है सभी महाद्वीप द्वीप है, सभी महाद्वीप द्वीप है, यानी कि जो महाद्वीप है ना, जो महाद्वीप, वे सारे के सारे महाद्वीप क्या है, द्वीप के अंदर आएंगे। तो ये क्या हो गया भैया, ये हो गए महाद्वीप। भैया उसने ये कहा ना कि सभी महाद्वीप जो है द्वीप है, यानी कि महाद्वीप द्वीप के अंदर आना चाहिए। ठीक है, और अगला देखिए इसमें 3 कथन है। अगला क्या है, सभी घिरे, सभी घिरे जो है देश हैं। अब बताइए एक बात, देश ही रहा, यानी कि देश वाला कौन सा है, ये सबसे बाहर वाला, यानी कि आउटर साइड वाला जो है हमारा देश है। ये कह रहा सभी घिरे देश है, इसका मतलब सभी घिरे देश है। इसका मतलब बताइए आप, घिरे जो है देश के अंदर आएगा या नहीं आएगा। भाई घिरे जो है देश के अंदर आएगा ना आएगा। जब घिरे देश के अंदर आ रहा है तो अब निष्कर्ष पढ़िए आप। देखिए निष्कर्ष में क्या कहा, कुछ महाद्वीप देश हैं। निष्कर्ष में क्या कहा, कुछ महाद्वीप देश हैं। देखिए पढ़िए, कुछ महाद्वीप, अब ये महाद्वीप है और ये देश है। इसने कहा कुछ महाद्वीप देश नहीं है। अब एक बात बताइए आप मुझे, जब कुछ महाद्वीप देश नहीं है, कुछ महाद्वीप देश, अब एक बात बताइए, कुछ महाद्वीप देश नहीं है। देखिए आप कहोगे क्यों ना जी, कुछ महाद्वीप, सभी महाद्वीप है या ना है। इसने कहा कुछ महाद्वीप देश नहीं है, यानी कि यहाँ पे हमें संबंध दिख रहा है ना, कुछ है या ना है। आप क्या होगा जी, बिल्कुल है। जब कुछ है, यहाँ देखिए कुछ नहीं है, ये कुछ महाद्वीप नहीं है, ये है सभी महाद्वीप। सभी महाद्वीप क्या है, हमारे देश है। जब सभी महाद्वीप देश हो गए तो पहला निष्कर्ष तो बिल्कुल गलत होगा, कुछ थोड़ी है ये महाद्वीप, कुछ नहीं है बल्कि सभी महाद्वीप देश है। ठीक है, अगला क्या, कोई घिरे महाद्वीप नहीं है। कोई घिरे क्या है, महाद्वीप नहीं है। तो इसका मतलब देख, एक बार आप गौर फरमाइए। देखिए इसने कहा कोई महाद्वीप, अब एक बात बताइए ना, घिरे का और महाद्वीप का कुछ संबंध दिया था या नहीं दिया था। घिरे का और महाद्वीप का जब कुछ संबंध इनका नहीं दिया, अब एक बात बताइए, क्या हम इस घिरे को
घिरा जो है इसके अंदर महाद्वीप के अंदर ले सकते हैं ना। जब घिरा का और इसका महाद्वीप का कुछ संबंध ही नहीं दिया तो घिरा को महाद्वीप के अंदर भी तो ले सकते हैं। जब संबंध नहीं दिया तो मानने को तो कुछ भी मान लो आप, ठीक है। तो जब नहीं दिया तो इसके हिसाब से आप देखें, इसके हिसाब से तो बिल्कुल कथन बिल्कुल सही है, निष्कर्ष सॉरी, कोई घिरा महाद्वीप नहीं है, बिल्कुल सही बात है ही ना। पर इसके हिसाब से देखना, इसके हिसाब से तो है, पर हमें तो आंसर 50% वाला लेना, सॉरी 100% वाला लेना। ये तो बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब जब गलत, सॉरी ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ तो 50% वाली बात बन रही है। अब देखा इसमें पूरक भी नहीं है। यदि आप कहो कि गुरुजी पहला वाला भी ऐसी था तो आप, मैं कहूँगा जी बिल्कुल गलत था, आप सही हो। पर पहले वाला एक बार आप निष्कर्ष पढ़ना, वे दोनों एक दूसरे के विपरीत थे, इसमें कोई विपरीत नहीं है। इसका मतलब ये डायरेक्ट ही गलत हो जाएगा। यानी कि हमारा क्या निष्कर्ष आएगा, निष्कर्ष 1 और 2, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों गलत हैं, ठीक है। निष्कर्ष 1 और 2 क्या, दोनों गलत हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5, करिए। देखिए क्या है, देखिए क्या रहा, कुछ जूते कोट हैं, कुछ जूते क्या हैं, कोट है, बना लीजिए। देखिए ये क्या हो गया हमारे, ये मैंने मान लिया जूते, ये कुछ जूते, देखिए ये कुछ जूते क्या है हमारे, कोट हैं। अब बताइए जूते कोट है तो कोट और जूते का थोड़े से ही तो आएंगे, ऐसे थोड़ी ना सारे आ जाएंगे। कुछ जूते कोट हो गए, और अगले देखिए कुछ कोट, यानी कि ये जो है कुछ ही कोट है, कुछ कोट क्या है, बटन है, तो कुछ के लिए थोड़ा ही तो लेना पड़ेगा कुछ, भाई ये वाले ले हमने कुछ जो है ये क्या है हमारे, बटन है। अब देखिए ये हो गए हमारे बटन, कुछ बटन, ठीक है। अब देखिए हमारा चित्र, अब आगे एक बात बताइए, यदि मैं आपको दूसरा निष्कर्ष निकाल के दिखाऊं इससे, दूसरा, क्योंकि दूसरा बनाने के लिए आप 100% अपना क्वेश्चन बिल्कुल श्योर कर लोगे कि हाँ ये मेरा बिल्कुल सही है। पर एक से कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी 25% क्या होता है कि हमारे आंसर गलत आते हैं, फिर बच्चों क्या इरिटेशन हो जाएगा, यार हमारे गलत आ रहे, हमारे टीचर ने गलत पढ़ा दिए। देखिए कभी भी कोई भी टीचर गलत नहीं पढ़ा सकता, हाँ हो सकता है उसने आपको समझाने में थोड़ी कहीं पर मिस्टेक कर दी हो, उस टाइम पे जिस टाइम पे भी आप किसी भी टीचर से पढ़े हो तो उस टाइम पे आपको कुछ ऐसा नहीं बताएगा जिससे आप ये बिल्कुल 100% श्योर कर लो। और अधिकतर स्टूडेंट इन कथन निष्कर्ष वालों को गलत ही कर देते जब नहीं में आंसर आते हैं, ठीक है। देखा अब इसके बाद में, अब एक बात बताइए, या में अगर मैं दूसरा चित्र बनाऊं, देखिए इनने बताइए जूते का और बटन का कुछ संबंध दिया था या नहीं दिया था। जब नहीं दिया था तो हम ले सकते हैं ना, ये जूते हो गए हमारे, ये क्या हो गए, कोट हो गए, और देखिए जूते। अब कुछ बटन है, भैया बटन तो यहां भी आ सके हैं कुछ। अब बताइए कुछ बटन जो हैं वे कोट बन सकते हैं नहीं बन सकते, भैया बन सकते हैं कुछ बटन कोट। अब देखिए पहला निष्कर्ष पढ़िए, देखिए पहला क्या कह रहा, कोई बटन जूता नहीं है। देखिए पहला निष्कर्ष क्या, देखिए अगर मैं आपको बताऊं, देखिए दोनों ही पढ़ लीजिए एक बार। देखिए पहले में तो कहा कोई बटन जूता नहीं है, और दूसरे में कह रहा कुछ जूते बटन हैं। आप एक बात बताइए, ये हमारे आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है। जब एक दूसरे के विपरीत है इसका मतलब क्या, या वाली कंडीशन बननी चाहिए, भाई या वाली कंडीशन बननी चाहिए। पर एक बार आप कंफर्म कर लीजिए, कुछ पता गलत हो आंसर, क्योंकि एग्जामिनर भी बहुत आजकल स्मार्ट होते जा रहे हैं कि बच्चे स्टूडेंट का गलती करवा देते हैं। देखिए इसने कहा पहला जो है कोई बटन जूता नहीं है। अब देखिए जब कोई बटन, मुझे ऐसे देखिए कोई बटन जूता नहीं है, देखिए आप कहोगे जी पहले वाले चित्र से बिल्कुल सही बात बैठ रही है यूं, परंतु यहाँ पर ये कोई बटन जूता नहीं है। देखिए आप ये बताइए कोई बटन जूता क्यों नहीं है, देखिए जूता और बटन। अब बताइए बटन वाला जो जूते के अंदर कुछ जा रहा है कि नहीं जा रहा, आप क्या होगे जी बिल्कुल सही बात है, यानी कि यूं इनका क्या होगा, कथन गलत होगा। पहला वाला कथन देखिए पहले चित्र से सही है, दूसरे से गलत होगा, अगले पे ही है, दूसरे में क्या, यानी कि कुछ जूते बटन हैं। बताइए पहला जूता और बटन का कुछ आपको संबंध दिख रहा है या नहीं। जब जूते और बटन का आपको संबंध नहीं दिख रहा तो इसका मतलब गलत है ना, गलत है ना। जब गलत होगा, और अब इसी को कथन को, सेकंड कथन को इससे बड़े कुछ जूते बटन हैं। अब आप एक बात बताइए, कुछ जूते बटन हैं कि नहीं है, आप कहोगे जी हैं। जब है तो बिल्कुल यूँ सही बात है। अब बताइए वहाँ पर भी एक बार सही और एक बार गलत है, और यहाँ पर भी एक बार गलत है और एक बार सही है, तो इसका मतलब या वाली कंडीशन है कि नहीं है। तो जब या वाली कंडीशन है तो इसका मतलब क्या आएगा, या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है।
या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है। बताइए, ठीक है। तो यदि देखिए आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना और बहुत सारा प्यार भी देना, ठीक है। तो चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर छठा। देखिए क्या है, देखिए क्या है, देखिए कह रहा कुछ कमीजे बिस्किट हैं, यानी कि बिस्कुट जो होते हैं कुछ कमीजे। देखिए कुछ कमीजे बिस्कुट है। देखिए सबसे पहले आप भी करने की कोशिश किया करो। ये नहीं कि आपको हम बता रहे हैं कि आप बस वीडियो देख रहे हो, तो उससे कोई मतलब नहीं बनता कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कह रहा कुछ कमीज बिस्किट है। देखिए ये क्या होगी, हमारी कमीज होगी। देखिए ये क्या होगी, हमारी कमीज। ये कह रहा कुछ कमीज जो है क्या है, हमारी बिस्किट है। अब बताइए कुछ कमीज बिस्कुट होगी क्या, नहीं, क्योंकि कुछ कमीज ही तो है बिस्कुट, भाई सभी तो है नहीं जो हम इसके ऊपर को बना ले। भाई बहुत से स्टूडेंट ऐसे तो बनाएंगे ना जी कमीज और इसके ऊपर नहीं। देखिए इसका जो प्रॉपर जो एक चित्र है वो इसी तरीके का चित्र है। आप बनाने को कुछ भी बना सकते हैं, पर एक लैंग्वेज जो हमारी दी है उसको भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कह रहा कुछ कमीज बिस्किट है। अगले में कह रहा कोई बिस्कुट पुस्तक नहीं है। अब देखिए इसने कहा कोई बिस्कुट जो है ना ये वाले पुस्तक ना है, तो इसका मतलब क्या, यानी कि पुस्तक का और बिस्किट का कोई संबंध नहीं है। जब पुस्तक का और बिस्किट का कोई संबंध है, इसका मतलब बताइए पुस्तक यहाँ आ सकते हैं ना, बताइए पुस्तक यहाँ आ सकती है या नहीं। आप कहोगे जी बिल्कुल आ सकती है। अब बताइए मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँ, अगर सेकंड चित्र बना रहा हूँ मैं इस वक्त पे, देखिए या सेकंड चित्र देखिए। अभी एक बात बताइए, कभी हमें पुस्तक का और कमीज का कुछ संबंध दिया है उसने, पुस्तक का और कमीज का? जब पुस्तक का और कमीज का संबंध नहीं दिया, यदि एक चित्र और बनाऊं, देखिए ये कमीज होगी हमारी, कमीज होगी, और कुछ कमीज क्या होगी हमारी, बिस्किट होगी। एक बात बताइए, इनने बिस्कुट का और पुस्तक का संबंध बना करा, बताइए हम पुस्तक का और कमीज का एक संबंध बना सकते हैं अपने पास से? ये किताब में या क्वेश्चन में कहीं भी ये बात नहीं कही पुस्तक की और कमीज के लिए। तो हम तो मान सकते हैं ना, लीजिए हमने मान लिया, यानी कि कुछ पुस्तक मैंने क्या मान लिया, हमने कमीज मान ली। बताइए मान सकते हैं नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो अब निष्कर्ष पढ़िए। देखिए निष्कर्ष में क्या है, कुछ कमीजें पुस्तक हैं, कुछ कमीजें पुस्तक हैं। देखिए कुछ कमीज पुस्तक है। अब आप एक बात बताइए, कमीज का और पुस्तक का आपको कुछ संबंध दिख रहा है? कुछ कमीज पुस्तक है, बताइए कमीज और पुस्तक का कुछ संबंध दिख रहा है? आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं दिख रहा, पर यहां दिख रहा है, पर इस वाले चित्र में तो आपको दिख रहा। जब एक चित्र में आपको दिख रहा और अगला सेकंड पढ़िए, सेकंड में ये कहा है कि यानी कि सेकंड में इसका पूरक नहीं है, तो यानी कि अब ये तो बिल्कुल सही है भाई, पहली बार में तो ये इसने क्या करते गलत करते, दूसरी बार में सही कर रहा, तो इसका मतलब क्या है हमारा, ये निष्कर्ष बिल्कुल 100% एब्सोल्युटली गलत है कि नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या, कुछ पुस्तक बिस्किट है। अब बताइए कुछ पुस्तक बिस्किट कैसे हो सकती है? आप दूसरा कथन पढ़िए और दूसरा निष्कर्ष पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा है कि कोई बिस्कुट पुस्तक नहीं है। जब कोई भी बिस्कुट पुस्तक नहीं है तो कुछ पुस्तक बिस्किट कैसे हो सकती है? देखना, देखिए यहाँ बिल्कुल है कि नहीं, बताइए यहाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे संबंध है, यहाँ पे तो इनका आ रहा ना, और उन्होंने क्या कुछ पुस्तक बिस्किट है, बताइए कहाँ है, यहाँ पे भी कहाँ है? तो जब है ही ना, तो इसका मतलब क्या है, ये भी हमारा आंसर गलत है। बताइए गलत है कि नहीं है? तो बताइए यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके डिस्प्ले पे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या है, देखिए कह रहा कोई कागज पेंसिल नहीं है, कोई कागज। अब देखिए ये मान लीजिए क्या हो गए, कागज हो गए। ये कह रहा कोई कागज पेंसिल नहीं है, तो इसका मतलब पेंसिल और कागज बिल्कुल अलग है कि नहीं है? यानी कि पेंसिल का और कागज का कुछ संबंध नहीं, जब है नहीं तो संबंध नहीं है उनका कुछ भी, ठीक है। तो इसके बाद में कुछ कागज क्लिप है, कुछ कागज, देखिए ये कुछ कागज जो है क्लिप है। अब बताइए ये कुछ कागज क्लिप हो गए कि नहीं हो गए?
क्लिप, बताइए कुछ कागज क्लिप हो गए क्या नहीं हो गए? आप कहोगे जी हो गए। अब एक बात बताइए, यदि मैं दूसरे चित्र की तरफ जाना चाहूँ तो आप बताइए इसने क्लिप का और पेंसिल का, जिनका देखिए चित्र वहां से डबल बनते हैं जहां पर जिनका कोई संबंध नहीं दिया हो, जिनका दे रखा तो उनका तो एक ही चित्र रहना। अब यहाँ पे बताइए क्लिप का और पिन का जब कुछ संबंध नहीं दिया तो एक चित्र और देखिए चित्र दो जरूर बनाने पड़ेंगे अगर आपको अपना बिल्कुल 100% क्वेश्चन सही करना। अगर आप चित्र नहीं दो बनाओगे तो आप गलत कर दोगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने सेकंड चित्र की तरफ। देखिए सेकंड चित्र क्या है, देखिए जब इसने क्लिप का और पेंसिल का कुछ संबंध नहीं दिया, देखिए यहां मैंने मान लिया कागज, ये कागज हो गए, ये क्या हो गया भैया हमारे क्लिप हो गए, क्लिप। और देख क्लिप, अब बताए कुछ पेंसिल मान ली मैंने क्या भैया क्लिप, कुछ पेंसिल क्या मान ली मैंने क्लिप मान ली, कुछ पेंसिल मैंने क्या मान ली क्लिप मान ली। अब अगला देखना, अगला क्या कह रहा है, यानी कि अगले में कह रहा है, यानी कि जो हमारा निष्कर्ष है, निष्कर्ष देंगे, निष्कर्ष में कह रहा कोई क्लिप पेंसिल नहीं है। देखिए क्या कह रहा, कोई क्लिप पेंसिल नहीं है, कोई क्लिप पेन। अब बताइए कोई क्लिप जो है, क्लिप ये रहा, पेंसिल ये रहा, कुछ संबंध है। आप क्या होगे जी बिल्कुल सही बात है, पर मैं आपको कहूंगा फिर बिल्कुल गलत बात है। कैसे गलत बात है, आप देखना यहां तो क्लिप और पेंसिल का संबंध आ रहा है, यहाँ तो क्लिप और पेंसिल ये नहीं ना, कुछ पेंसिल कुछ क्लिप जो पेंसिल है, कुछ क्लिप है या नहीं, तो आप कहोगे जी बिल्कुल गलत बात होगी। तो यूँ तो जी क्योंकि 50% बात बन गई और 50% बात बनने पे तो क्या है आंसर बिल्कुल गलत आना है। तो अगला पढ़िए, अगला कुछ पेंसिल कागज है। अब बताइए कुछ पेंसिल कागज है, अब देखिए कुछ पेंसिल कागज है, दूसरा कुछ पेंसिल क्या है कागज है। अब देखिए पेंसिल ये रही हमारी और कागज ये रही, बताओ इनका और इनका कुछ संबंध दिख रहा है या नहीं? आप क्या होगे जी बिल्कुल नहीं दिख रहा। जब बिल्कुल नहीं दिख रहा तो आंसर क्या है हमारा बिल्कुल गलत है। बताइए गलत है कि नहीं? देखिए हमने निष्कर्ष कर लिए, अब क्या है आंसर, यानी कि या तो सॉरी निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण नहीं करते हैं या दोनों असत्य हैं, ठीक है। देखिए आपको ये समझने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। देखिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा सभी नक्शे फूल हैं, यानी कि सभी के सभी नक्शे क्या हैं फूल हैं। देखिए मैंने मान लीजिए ये क्या है हमारे नक्शे हैं, ये हो गए नक्शे। सब देखिए कह रहा नक्शे क्या हैं, सभी नक्शे ये क्या हमारे फूल हैं। अब बताइए फूल और नक्शे का संबंध बना लिया नहीं बना लिया? देखिए सभी नक्शे किसके अंदर आ गए भाई, सभी नक्शे फूल है तो सभी नक्शे फूल के अंदर आ जाएंगे भाई, फूल के अंदर आ गए ना आगे। अगला कह रहा देखिए कुछ कोई फूल टेबल नहीं है। एक बात बताइए, जब कोई फूल टेबल नहीं है तो इसका मतलब फूल का और टेबल का संबंध आ नहीं सकता। जब आ नहीं सकता इसका मतलब टेबल क्या बिल्कुल अलग है। बताइए टेबल बिल्कुल अलग है ना। अब इसके बाद में कहे सभी टेबल कुर्सियां हैं। अब बताइए जब सभी टेबल, देखिए ये वाली टेबल जो है ये सारी की सारी टेबल क्या है हमारी कुर्सियां हैं, सारी की सारी टेबल। बताइए जब सारी टेबल ये क्या होगी कुर्सियां, देखिए ये क्या होगी हमारी सभी टेबल क्या होगी कुर्सियां होगी। अब एक बात बताइए जब सभी टेबल हमारी कुर्सियां होगी, सभी टेबल हमारी कुर्सियां होगी, अब एक बात बताइए, चलिए अब देखते हैं हम अपने यानी कि इसका दूसरा चित्र क्या बनेगा। दूसरा चित्र एक बात बताइए, इसने एक बात देखिए इसने टेबल और फूल का ही तो संबंध मना करा है, पर कुर्सी का और फूल का तो उसने बात ही नहीं की कुर्सी और फूल के बारे में। अब बताइए चित्र कहाँ से सेकंड बनेगा, जहाँ से उसने किसी भी बारे में किसी के दो के बारे में संबंध नहीं दिया हो। अब बताइए उसने कुर्सी का और फूल का संबंध नहीं दिया। बताइए देखिए मैं इसे ऐसा बना, देखिए ये क्या होगा नक्शे हो गए, ये नक्शे हो गए, ये क्या हो गए भैया हमारे फूल हो गए। अब बताइए देखिए ये क्या होगी हमारी कुर्सी होगी, ये क्या हमारे कुर्सी हैं भैया कुर्सियां, और कुर्सियों के अंदर क्या है टेबल, क्योंकि सभी टेबल। अब आप क्या होगे जी, आप क्या होगे जी ये टेबल यहाँ को क्यों ना लिखा दी भैया। एक बात बताइए आप, अगर इस टेबल को हम इसमें से लिकाट लेते भैया, उसने पहले एक कथन कहा कि कोई फूल टेबल नहीं है, अब हम अगर इसमें को निकाल लेते तो ये तो हो जाती उसकी, यानी कि उस जो अपने बात कह रहा है उसका उल्लंघन हो जाता। और जब किसी का उल्लंघन करोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको हानि जरूर होगी।
होएगी ना होएगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये चित्र हम ऐसा नहीं बना सकते। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में पहला निष्कर्ष क्या है, देखिए कुछ कुर्सियां नक्शे हैं, कुर्सी ये रही, नक्शे ये रे। अब बताइए नक्शे का और कुर्सी का कुछ संबंध दिख रहा है या नहीं दिख रहा? आप क्या होगे जी? अब एक बात बताइए, ये कुर्सी ने नक्शे के अंदर को भी तो आ सकती है भाई, कुछ ही तो ले रहे हैं हम, क्योंकि उन्होंने नक्शे का भी कुछ संबंध न दिया, ऐसा करके आ सकती है। आप क्या होगे जी? बिल्कुल आ सकते हैं। इसके बाद में पढ़े कुछ कुर्सी नक्शे हैं। अब देखिए नक्शे का और कुर्सी का यहाँ कोई संबंध नहीं है, ठीक है। और अगला निष्कर्ष पढ़ो, देखिए अगला निष्कर्ष उसका जस्ट पूरक है, यानी कि उसका विपरीत है। अगले में क्या, कुछ कुर्सियां नक्शे नहीं है, कुछ कुर्सियां नक्शे नहीं है। देखिए पहला निष्कर्ष और ये सेकंड निष्कर्ष। देखिए पहले में तो क्या कुछ कुर्सियां नक्शे हैं, नक्शे हैं। बताइए यहाँ तो बिल्कुल संबंध गलत आ रहा है, यहाँ तो ये बिल्कुल संबंध गलत आ रहा, और यहाँ जब संबंध बिल्कुल गलत आगा और यहाँ बिल्कुल सही आ रहा है, तो कुछ देखिए कुछ कुर्सी ये रे और नक्शे ये रे, इसके अंदर कुछ जा रहे हैं या नहीं जा रहे? आप क्या हो गए? जा रहे हैं। अब बताओ पहला ही निष्कर्ष दूसरे चित्र से सही होगा। अब पूरक वाक्य क्या, अगला जो इसका वाक्य उसमें क्या कि कुछ कुर्सियां नक्शे नहीं है। जब कुछ कुर्सी नक्शे ना, देखो यहाँ से देखो कुछ कुर्सी, बताओ नक्शे का और कुर्सी का कुछ संबंध है या थोड़ी ना? आप कहोगे जी ना है। जब ना है, सॉरी ना है, तो इसका मतलब सही है, यानी कि दूसरा वाला निष्कर्ष हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। और यदि इसी बात से करूं मैं, कुछ कुर्सियां नक्शे नहीं है इस वाले पे, आप क्या होगे जी? हैं तो ये रे, ये रे, तो इसका मतलब उपरला वाला तो पहले चित्र से सही होगा और ये दूसरे से। अब बताइए दोनों में बात आ रही, एक बेरा सही हो जावे, एक बेरा गलत हो जावे, और हम पता भी नहीं कर पा रहे क्या है। तो इसका मतलब या तो फर्स्ट ठीक है या क्या हमारा सेकंड ठीक है। भाई या तो फर्स्ट ठीक है या क्या है? सेकंड ठीक है, यानी कि सत्य है, ठीक है। तो आपको आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी, और अपने दोस्तों में भी भाई शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। देखिए करिए देखिए क्या कह रहा है। देखिए ये कह रहा कोई शहर देश नहीं है, कोई शहर देश नहीं है। अब आप एक बात बताइए, ये कह रहा कोई शहर जो है, देखिए मैंने मान लिया शहर है, ये कोई शहर जो है देश नहीं है। अब आप एक बात बताइए, जब शहर देश नहीं है, इसका मतलब शहर का और देश का कोई संबंध नहीं है, शहर का और देश का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। कोई शहर, अगला कह रहा कोई देश गांव नहीं है। अब ये कह रहा देखिए देश जो है वे भी गांव ना है। अब बताइए देश और गांव ना है, तो इसका मतलब गांव बिल्कुल देश से अलग हो गए, देश का और गांव का कुछ संबंध नहीं है थोड़ी कुछ संबंध। जब कुछ संबंध नहीं है, अब आप एक बात बताइए, यदि मैं दूसरे चित्र की तरफ जाने लगूं, दूसरे, क्योंकि आप यहाँ 100% बता सकते हो, आप यहाँ गलत कर सकते हो इस सवाल को। अब अगर आपने दूसरा चित्र नहीं बनाया, ठीक है, तो देखना। अब एक बात बताइए, देखिए इसने इसका संबंध दिया, इसका संबंध, क्या इसका संबंध इससे दिया था उसने? शहर का और गांव का कथन में कहीं शहर और गांव के बारे में कुछ जिक्र हुआ? आप कहोगे जी बिल्कुल भी ना हुआ। जब ना हुआ तो आप एक बात बताइए, इससे सेकंड चित्र बना सकते हैं ना बना सकते? देखिए ये शहर होगा, ये देश होगा। अब देखिए उसने शहर देश का संबंध और गांव का देश से संबंध। बताओ कुछ शहर जो हैं वे गांव हो सके या ना हो सकते? क्योंकि जब संबंध न दिया, हमने अपनी तरफ से मान लिया, हमने अपनी तरफ से मान लिया। और देखिए अब क्या कह रहा है, पहला निष्कर्ष कुछ देश शहर हैं, कुछ देश शहर है। बताओ कुछ देश जो है शहर है। अब बताइए पहली उसमें कहे कोई शहर देश नहीं है, अब इसने कहे कुछ देश शहर है। बताइए कहाँ आपको संबंध दिख रहा देश का और शहर का? देखिए पहला निष्कर्ष, देश का और शहर का कुछ संबंध दिख रहा, तो जब संबंध है ही ना तो कुछ कैसा हो सके? जब संबंध है ही ना तो कुछ कैसा हो सके? एक बात बताइए, तो इसका मतलब ये बिल्कुल गलत होगा, हमारा निष्कर्ष जो है बिल्कुल गलत होगा या ना होगा? अगले में बताइए, अगले में कह रहा है कुछ गांव शहर नहीं है। अब जब कुछ गांव शहर नहीं है, अब एक बात बताइए, बिल्कुल सही बात है, कुछ गांव शहर नहीं है थोड़ी, पर मैं कहूँगा जी बिल्कुल गलत बात है। सेकंड चित्र देख लो एक बार, सेकंड बताइए, सेकंड चित्र में शहर और गांव का संबंध है या ना है? कुछ शहर गांव है या ना है? आप कहोगे जी। अब बताइए यहाँ से तो ये बिल्कुल सही बैठ रहा और यहाँ से गलत बैठ रहा, तो इसका मतलब सेकंड भी क्या बैठ रहा? गलत। क्यों बैठ रहा? क्योंकि हमें निष्कर्ष वो ही लेना है जो 100% सत्य है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट सवाल था।
अगली वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे और औसम सवालों के साथ अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। जब तक के लिए आपको ने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।